सो हेलो एवरीवन, मैं करुण सिंगला द राइट एडमिशन से। तो आज हमारे साथ है लीजा गुप्ता। इनका बीडीएस में एडमिशन हुआ है बेसिकली हरबंस सिंह जज मेडिकल डेंटल कॉलेज चंडीगढ़ में। तो इनकी थोड़ी सी जर्नी लंबी रही बीडीएस में एडमिशन की। इनके मम्मा ने बहुत मेहनत की और क्योंकि लीजा ऑस्ट्रेलिया में रहती है, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, इसने फिर भी इंडिया में आके अपनी पढ़ाई को पूरा करने का सोचा। तो मैं डिस्कस करता हूँ लीजा से ये सारी चीजें। तो आई रिक्वेस्ट लीजा, आप ये बताओ कि आपने क्यों ये सब किया, क्यों इंडिया आए, क्यों पढ़ाई मतलब डेंटल क्यों चुना, व्हाई नॉट एमबीबीएस एंड व्हाई इंडिया, व्हाई नॉट ऑस्ट्रेलिया। सारी चीजें मतलब जो आप अपने जूनियर्स को गाइड करना चाहते हो अलॉन्ग विद डेंटल, क्या चीज है आपकी नजरों में। सो बेसिकली मेरा माइक मेन ऊपर कर लो। मेरा मेन रीज़न ये था कि मैंने देखा है लाइक बीइंग लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। मैंने देखा है कि कितना स्कोप है डेंटिस्ट्री में, और मैंने ये भी देखा है कि डेंटिस्ट लोग जो हैं वो इतनी अच्छी अच्छी हाई एंड कार्स वहाँ ड्राइव करते हैं। सो आई वाज लाइक सो इंस्पायर्ड। आई वाज लाइक कि क्या है क्या यहाँ। तो मैंने अपने डैड से डिस्कस किया एंड ही वाज लाइक कि जो ऑस्ट्रेलियन हेल्थ केयर है वो गवर्नमेंट के अंडर है। सो बेसिकली अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर हो तो वो गवर्नमेंट के अंडर है, सो इट बीइंग पेड बाय द गवर्नमेंट। तो वही सरकारी जॉब है काइंड ऑफ। बट अगर आप बीडीएस हो यू कैन हैव योर प्राइवेट क्लिनिक, यू कैन हैव योर प्राइवेट प्रैक्टिस। तो जितना मर्जी पैसा कमाओ, जितना मर्जी प्रैक्टिस करो, यूर योर ओन बॉस। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आप डॉक्टर भी हो और आप गवर्नमेंट के अंडर भी नहीं हो, एक काइंड ऑफ वो मिडल, क्या कहते हैं उसको, मैं समझ मिडल, गया, हाँ वो विन होता विन सिचुएशन है यू है या। कैन से। सो बट ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं, इंडिया क्यों? बिकॉज वहाँ पे आप सीधा मास्टर्स कर सकते हो। यू हैव टू डू लाइक अ बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ हेल्थ साइंस, और उसके बाद आप मास्टर्स ऑफ डेंटिस्ट्री कर सकते हो, बिकॉज दे बिलीव दैट यू आर नॉट मेच्योर इनफ आफ्टर स्कूल to just go right into dentistry. So I was like, I'm not wasting like 8 to 10 years of my life. So I found this way. Because my mom was here as well, so I was इज like, दिस कॉस्टली आल्सो लीजा ओवर देयर? it's so costly. It's $500 per subject, and her semester में you have 4 to 5 subjects. So that's that. इट्स मतलब कॉस्टली एज वेल। yes, and 5 years में आपके 10 semesters होंगे, 10 into 5 50 subjects होंगे, so it's really तो costly. आपने इंडिया के अलावा किसी और कंट्री को भी एक्सप्लोर किया? I did actually. Canada, USA, everywhere it's the same situation. आपको मास्टर्स, वही मास्टर्स ऑफ डेंटिस्ट्री मिलेगी, बैचलर्स है ही नहीं, कहीं भी नहीं है, यूके में भी, हर जगह। दैट्स अ प्रॉब्लम। एंड देन वहाँ भी यू कैट वगैरह एंट्रेंस एग्ज़ाम्स थे, बट यहाँ भी नीट था। फिर मैंने तो कुछ सिलेबस पढ़ा नहीं था, बिकॉज लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया बहुत अलग था सिलेबस, क्योंकि मैंने +1 +2 वहाँ से करी थी। सो मेरे को बहुत टफ लगा, मतलब वहाँ वही सब टॉपिक्स थे, बट इन ऊपर ऊपर से। यहाँ बहुत डिटेल में थे, एक एक डिटेल थी। फिर मैंने यूट्यूब से पढ़ा था। सो यूट्यूब से मैंने वीडियोस देख देख के, लेक्चर्स देख देख के, उसको बार बार देख के सारी तैयारी यूट्यूब से करी, सारी A to Z। केमिस्ट्री के लिए भी वैसे मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करी थी एंड में, बट आज से उनसे मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं, मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा था। लाइक जो मेन टॉपिक्स उठा के कि ये स्कोरिंग टॉपिक्स हैं वो। बायो मैंने पूरी करी थी, फिजिक्स मैंने नहीं करी। वेरी गुड। लीजा, एक बड़ी परसेप्शन है मार्केट में कि एमबीबीएस अच्छा होता है, बीडीएस नहीं। आई नो, मेरे को हर एक बंदा यही बोलता है कि आपने एमबीबीएस, अच्छा मिली नहीं एमबीबीएस में, मार्क्स कम आए थे। मैंने कहा लेनी ही बीडीएस है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि बंदा बीडीएस करना चाहता हो हम्म। अंदर से। पता नहीं, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे इंडिया में कि एम बी बीडीएस ऑलवेज सीन एज द बैकअप हम्म। और सेटलिंग वाली ऑप्शन कि हाँ बीडीएस है। आई डोंट नो व्हाई, लाइक आई डोंट सी इट अंटिल नाउ कि अगर क्यों ऐसा लग रहा वहां है। की मैं बात करूं तो मतलब आप मतलब वहां के लोगों के माइंड में ये चीज पहलर है, एमबीबीएस हो हाँ, आप वो मतलब इट्स आइदर अबाउट यू आर अ टैलेंट। कार्डियोलॉजिस्ट और यू आर अ डेंटिस्ट, इज सेम। नहीं, वहाँ पे मिक्स नहीं करते इन सब चीज़ों को। एमबीबीएस नहीं मतलब आई डेंटिस्ट्री इज आई एम लाइक टॉकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स। मेंटल परसेप्शन ऑफ पीपल। नहीं, ओके। obviously cardiologist is a better ओके। profession because you have more skills, और obviously ट्रेनिंग भी ज़्यादा चाहिए उसमें, बट हाँ, सेम नहीं मानते। सेम नहीं मानते, पर अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, डेंटिस्ट्री सो मच बेटर, बेटर। बहुत तो बेटर है। हमें अल्टीमेटली तो छन छन ही चाहिए। हाँ, और
वही है ना कि एक एक बंदा आपको 10,000 पे कर रहा है, सो इट्स जस्ट टू गुड। $10,000 मतलब आप दैट यहाँ से इज। बीडीएस करके ऑस्ट्रेलिया जाओगे? एडीसी के एग्जाम्स क्लियर करके, दैट्स लाइक वहाँ पे लाइसेंस लेने के लिए यू हैव टू क्लियर, अगर आप बाहर से कर रहे हो तो एडीसी के एग्जाम्स देके, हाँ, आई गेट माई लाइसेंस एंड प्रैक्टिस देयर। वहीं प्रैक्टिस करोगे? हाँ, वही मैंने यही बोला कि इंडिया में प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं, हर गली में डेंटिस्ट है, एंड मे बी दैट्स वाई वैल्यू नहीं है, मे बी दैट्स वाई, बट वैल्यू नहीं यहाँ पे। आई सपोज डॉक्टर्स बहुत अवेलेबल हैं, यस, टू दैट इज द मेनी। मेन प्रॉब्लम। और लोगों के मन में शायद डेंटल को लेके ना उतनी अवेयरनेस भी नहीं है, वो नहीं है, परवाह नहीं करते नहीं लोग। है, उनको लगता है बस बाद में वही, झाड़ निकलवा लेंगे, वो हाँ, ये नहीं सोचते कि इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो। इंडिया में लोग डेंटिस्ट पास तब तक नहीं जाते जब तक उनसे बोला नहीं जा रहा, खाया नहीं जा एग्जैक्टली रहा। हाँ। वहाँ पे देर कंसर्न अबाउट ओरल हाइजीन एज वेल, लाइक वो डेंटल रेगुलर चेकअप्स कराते रहेंगे, स्केलिंग कराते रहेंगे, क्लीनिंग कराते रहेंगे, वो सब चीज़ें। ओके। लाइक इवन तो आप इतने वेल टू डू नहीं हो तो भी बेसिक चीज़ें हैं वहाँ पे कि हाँ, ओरल हाइजीन इज नहीं, अ दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट आल्सो ओवर नो, देयर? इट्स नॉट। ओके। डेंटिस्ट्री इज रियली एक्सपेंसिव, लाइक मुझे पता है, लाइक वन ऑफ माई कॉलीग, उसके 10 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स के लिए किसी ने उससे $350 लिए थे। $350 इज लाइक कितना हुआ इंडियन में? काफी हो गया। बहुत इंडिया में 350 रुपए भी नहीं देता ना I कोई। myself paid $50 for just 10 minutes. They took my one X-ray and just $80 are just for consultation, या एग्जैक्टली। which is bare minimum. लीजा, आपका हमारे साथ तो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा, हाँ। बट फिर भी आपने हमारे बारे में मम्मा से सुना कुछ, क्या हमने किया, क्या हाँ, for प्रोसेस sure, क्या रहा आपका? बहुत ज़्यादा, लाइक मतलब हमें इतना कुछ पता नहीं था यहाँ के बारे में, क्योंकि आई एम द फर्स्ट चाइल्ड जो जा रही है इस फील्ड में, तो मम्मी को भी इतना नहीं पता था। तो लाइक यू वर रियली गाइडिंग, और नहीं, और आई थिंक जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट में हमारा सारा अड़ गया था, एंड यू सेंट हर अ डॉक्यूमेंट एंड दैट वाज द बेसिस कि मेरा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बना है ना। आपने मैम से मैं बात करना, मैम तो असल मेहनत तो मैम ने की है, अगर अगर आप सही पूछो तो। हमारी तो मेहनत 10% है, 90% मैम ने की है। आई सपोज मैम डेली 9, साढ़े 9, 10 बजे हाँ, पहुंच जाते थे यूनिवर्सिटी, I और know। क्योंकि थोड़ा सा पॉलिटिकली स्ट्रांग होने की वजह से वहाँ पे आपने ये सब चीजें भी करवाई। आपका एक्सपीरियंस मैम कैसा रहा टीआरए के साथ, अगर मैं बात करूँ? I had a wonderful experience with DRA, and Thank you, ma'am. like the whole team was guiding me stepwise, and if I was calling at 8 a.m. in the morning, they were picking up my call, Vishal ji, and if I was calling 9 p.m. in the night, he was always there to Yes. help me, and he gave me full support, and he always gave me full assurance कि मैम हो जाएगा। मैं worried भी होती थी तो भी उन्होंने बोला नहीं, होगा होगा, लीजा का होगा, हम 100% श्योर। फर्स्ट पॉइंट। So it was a very good experience, I must say, and the document which you gave me at the last moment, the NMC document, that was the basis for us making that आई eligibility सपोज मैम बहुत से certificate. बच्चे ऐसे भी थे, मैं लिस्ट देख रहा था, जिनको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया। Hmm. आप देख रहे होगे, देखा था आपने बीडीएस की And जो even the डेफिशिएंसी। person over there said कि इसको तो मैं फाइल को ना गोल्डन स्वर्ण की किसी कवर में रखूंगा, तो it has formed the basis for many kids, you know, many Okay. children must not be एलिजिबिलिटी के लिए रह जाते हैं इतनी छोटी सी बात के लिए। अब मतलब दैट फाइल हैज पास्ड नाउ, सो मेनी पीपल विल गेट ऑब्वियसली वो बेसिस पे बाकी लोगों का हाँ, भी होगा, उनको भी फायदा exactly. होगा। तो हमने इनिशिएटिव लिया, बिकॉज आपने मुझे भी एश्योरेंस दिया कि मैम आप करो, अगर नहीं होगा तो वी विल बैकअप था अपने फॉलो पास, अप हाँ। थ्रू अनदर प्रोसेस, राइट? एग्जैक्टली। सो वो हमें नहीं करना पड़ा, गॉड फॉरबिड। सो इट बढ़िया हो वॉज गया, हैपेंड यस यस। गुड। तो मतलब आप लोगों की सपोर्ट थी, तो आई वाज लाइक कि ठीक है, टीआरए की टीम बैठी है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। और एडमिशन तो हो ही जाता है मैम, अगर हम नहीं भी होते तो भी हो जाता। हाँ, बट ये है कि नहीं, चलो एक सपोर्ट होती है, जो, सपोर्ट हाँ, अगर दूसरा कोई पीछे बैठा हो ना हिम्मत बंधाने के लिए, तो बंदे सामने यस। वाले की भी हिम्मत बन जाती है कि हाँ नहीं, आई कैन डू इट, है ना। अदरवाइज अगर आप लोग ना होते, शायद मैं, उन्होंने मुझे मना कर दिया था तो मैं हाँ घर हाँ आके चली जाती कि बन ही नहीं सकता, हाँ, और ये है ही ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं। कुछ ना कुछ आप हाँ, परस्यू कर लेती है, तो दैट इज आप लोगों ने आल्सो। बोला नहीं मैम फाइट करो, तो यस आप यस, लोगों की सपोर्ट थी, मैंने फाइट किया, तो अल्टीमेटली दैट डॉक्यूमेंट वाज इन आवर हैंड्स एंड शी गॉट द एडमिशन। सो वेरी नाइस। थैंक्स अ लॉट टू यू अरे पीपल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स टू। आप कुछ आप कहना चाह रहे हो या कुछ और आप अपने जूनियर्स को
जो नहीं, बीडीएस हम करना जब चाहते हैं। काउंसलिंग के लिए भी वहाँ पे थे तो द होल टीआरए टीम वाज देयर, हमारे कुछ प्रिंट आउट्स रह गए थे, दे अरेंज प्रिंट आउट्स, सो इट वाज नाइस, आई मीन वर्थ गोइंग विद टीआरए, आई विल रिकमेंड एवरीवन शुड टेक देयर सर्विसेज। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच। अगर किसी को लीजा से भी बात करनी है तो आई हैव राइट कि अगर किसी जूनियर ने किसी स्टूडेंट को कुछ समझना चाहता है वो ऑस्ट्रेलिया में कैसे अपना करियर सेट करे, है ना, तो आई कैन अरेंज द कॉल कॉन्फ्रेंस विद लीजा एज वेल। सो अगर किसी को कोई भी नीड हो, कुछ भी हो, तो वी आर देयर ओनली। थैंक यू सो मच।